45 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के जो लोग दूर वैक्सीन स्थलों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे लोगों को घरों या घरों के साथ वैक्सीनेशन करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा रणनीति तैयार की जा रही है और जल्द ही इस प्रणाली को भी स्वास्थ्य विभाग शुरू करने वाला है। इस बारे जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी जालम भारद्वाज ने बताया कि जिला में 45 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग में कई क्षेत्रों में 96% तक की जनसंख्या को कोरोना वैक्सीनेशन के 1 या 2 टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं जिला में अब इस आयु वर्ग में 25,000 से 30,000 लोगों का ही वैक्सीनेशन होना शेष है। वहीं उन्होंने इस दौरान कोरोना वैक्सीन की वेस्टेज को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 45 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग में तो कोरोना वैक्सीन की वेस्टेज 0 के लगभग है, परंतु 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए आयोजित कुल 78 वैक्सीनेशन स्लॉट में कई स्थानों पर वैक्सीन की वेस्टेज के मामले सामने आए हैं, जिस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस आयु वर्ग में कई ऐसे लोगों ने स्लॉट बुकिंग करवाई हुई थी जो वैक्सीन लगवाने पहुंचे ही नहीं। वहीं उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन की एक वायल में वैक्सीन के 10 डोज होते हैं और अगर एक वायल को खोल दिया जाए तो वह 4 घंटे बाद इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, जिस कारण 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के कुछ लोगों के वैक्सीन लगवाने न पहुंचने के कारण कई जगह वैक्सीन की वेस्टेज हुई है। इसका कारण स्लॉट स्थल की जानकारी न होने पर भी बुकिंग करवाना रहा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर के लोगों द्वारा भी स्लॉट बुकिंग करवाई गई थी, जिस कारण जिला में अन्य राज्यों के लोगों ने भी कोरोना की वैक्सीन 18 के 44 के आयु वर्ग में लगवाई है। चंबा का जो वैक्सीनेशन स्टेटस है वो इस प्रकार से है कि अब तक हमने 45 प्लस जो बेनिफिशरीज हैं हमारे 45 साल से ऊपर जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट हमारे 96, 97, 98 % तक कवर कर लिए हमने। कुछ रहते हैं कुछ पंचायतों में, तो हमने एसडीएम के माध्यम से वीडियो साहब भी उसमें वो कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इवन पंचायत प्रधान जो है वो भी लाइन लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि कहाँ कोई अगर कोई छूट गया है, कोई रह गया है, तो पंचायत वाइज हमें लिस्ट मिल रही है। उसके अकॉर्डिंगली फिर अगर रह गए, सपोज कोई बेड रिडन है, सीनियर सिटीजन है जो चल फिर नहीं सकते हैं, तो उनका भी हम प्लान जो है तैयार कर रहे हैं। तो उनको जो है वो नियरेस्ट जो मतलब घर के नेक्स्ट डोर्स तक मतलब उनके उस पर हम उनका वैक्सीनेशन का भी प्लान तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही मेरा फिर से अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से, मैं समस्त चंबा वासियों के बताना चाहता हूं कि अगर कोई बेनिफिशियरी जो है जिसको वैक्सीन नहीं लगी है, तो हमारे सेशन साइट्स आजकल हमने 45-50 के करीब सेशन साइट्स हमारी डेली जो है वहाँ पे सेशंस जो है वैक्सीनेशन सेशन चल रहे हैं। तो कृपया करके अपने जो नज़दीक का सेशन साइट है वहाँ पे आएँ और अपना वैक्सीनेशन करवाएं, जिसके लिए ऑनलाइन मतलब वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं घर से। अगर कोई नहीं कर सकता सेल्फ रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए हमने ऑन द स्पॉट पे भी हमारे जहाँ भी सेशन साइट्स हैं वहाँ पे हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे और स्पॉट में उनका वैक्सीनेशन भी हो जाएगा। तो उनको काइंडली आपके द्वारा भी आप ये जन तक ये मैसेज पहुंचा दें कि कोई अगर वैक्सीनेशन किसी को रह गया नहीं लगी है तो वो अपना वैक्सीनेशन करवाएं। इसके साथ ही हमने जो 18 प्लस का जो था 18 साल से 44 साल का, वो भी हमने मई मंथ में हमारे 78 सेशन जो थे वो हमने कंडक्ट किए हैं और उसमें कम से कम हमारे 7-8 हज़ार के करीब जो है हमने बेनिफिशियरी जो है कवर कर लिए हैं। दूसरा जो सेकंड अब जून मंथ में जैसे ही वैक्सीन आती है तो वो भी उनका भी स्टार्ट हो जाएगा। उनके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन की नहीं आए। स्लॉट बुकिंग पहले करवा लें, जैसे जिस दिन सेशन होता है उसके 2 दिन पहले हम जो है वो स्लॉट जो है वो ओपन कर देते हैं और अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके उस पर आएँ। हो सकता है गवर्नमेंट इस पर भी कुछ चेंज लाने जा रही है, जैसे ट्राइबल एरियाज़ हैं हमारे, पांगी है, बरमौर है, जहाँ पे नेट कनेक्टिविटी जो है बड़ी पुअर है, तो उनके लिए सरकार ने ऑफलाइन भी अलाउ कर दिया है। हो सकता है जैसे वैक्सीन की उपलब्धता जो है अधिक होगी तो शायद बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा कर सकती है गवर्नमेंट। तो उसके जैसे ही आदेश आएंगे हम आपके माध्यम से सबको ये विदित करवा देंगे। 18 से 44 साल के जो थे अभी तक जो हुई है वैक्सीनेशन, उसमें कुछ लोग
आउट ऑफ स्टेट भी आए हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग, क्योंकि नेचुरली अब जब स्लॉट ओपन करते हैं हम ऑनलाइन तो कोई भी उसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, तो आते हैं। तो नेचुरली वैक्सीनेशन तो सबका ही होगा, 100% वैक्सीनेशन तो होगा ही होगा। हो सकता है कि हमारे जो नियरेस्ट हो बेचारे वो नहीं कर पा रहे होंगे, रह गए होंगे, तो उनका भी वैक्सीनेशन होगा। तो उसके लिए कोई ऐसी वो नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये आदेश थे कि कोई भी स्लॉट बुकिंग करता है तो उसको वैक्सीनेशन लगवाना ही पड़ेगा। तो चाहे दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, चाहे दूसरी स्टेट का आ रहा है, तो हम तो उसका वैक्सीनेशन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसकी बुकिंग हो चुकी होती है। आगे के लिए क्या जो डायरेक्शंस हैं वो जैसी स्टेट से आदेश आएंगे हम आपको बता देंगे। पर अभी तक हमारा जो वैक्सीनेशन स्टेटस है वो जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं फ्रंट लाइन वर्कर, उनका वैक्सीनेशन चला हुआ है। और उनके लिए जो डायरेक्शंस कंडीशंस रखी थी, जो सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट लाएंगे जिस भी डिपार्टमेंट में है, अपना एक उसमें फॉर्मेट है, उसमें वो फॉर्मेट भर के और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनके सिग्नेचर होंगे उस पर, वो ले आए अपने फ्रंट लाइन वर्कर में, उनकी भी वैक्सीनेशन हो जाएगी। हेल्थ केयर वर्कर जो हमारे छूट गए हैं, कुछ नए ज्वाइन किए हैं, तो उनका भी वही प्रावधान है, उसी तरह वो भी अपना सर्टिफिकेट लाएं और अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं वो भी। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो हमारे 45 प्लस में जो कुछ बचे हैं, थोड़ी बहुत जो परसेंटेज बची है हमारी, और एक कोई 25-30 हज़ार के करीब डिस्ट्रिक्ट की जो लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज हैं वो बचे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीन कोई इसका कोविड का कोई इलाज नहीं है, पर वैक्सीन के 2 डोज जब लग जाएंगे कंप्लीट, तो एटलीस्ट जो सीवियरिटी है, जो कोविड पॉजिटिव तो आ सकता है कभी भी, कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन जो सीवियरिटी है वो थोड़ी कम मात्रा में होगी उसकी, और मोर्टेलिटी जो है उसको एटलीस्ट हमारा जो उद्देश्य है कि मोर्टेलिटी को हमने रिड्यूस करना, ख़त्म करना है उसको, तो वो उसके लिए वैक्सीनेशन बड़ी ज़रूरी है। तो यही आपके थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहता था। थैंक यू सर इसमें वेस्टेज हुई है, जैसे वेस्टेज हमारा वैक्सीन वेस्टेज में जो 45 प्लस बेनिफिशरीज हैं उसमें तो वेस्टेज बड़ी कम है हमारी, कोई ऐसी हो नहीं, क्योंकि वहाँ पे सेशन साइट पे लोग काफ़ी जैसे 100 का हमने स्लॉट रखा तो 100 के 100 इवन 100 से भी ज़्यादा आ रहे हैं लोग, कोई ऐसी हो नहीं। पर जो 18 प्लस 44 जो 18 साल से ऊपर जो थे और 44 साल के, उसमें थोड़ी सी वैक्सीन वेस्टेज हुई है ज़्यादा। वो क्योंकि अगर सपोज 100 का स्लॉट है, बुकिंग करवा रखी है, आउट ऑफ स्टेट करवा रखी है, लोग बेनिफिशरी दूसरी स्टेट का है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, और जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बैरागढ़ ही था हमारा सेशन साइट, तो बैरागढ़ पे लोगों ने बाहर से उनको क्या पता था बैरागढ़ कहाँ है, उन्होंने स्लॉट बुकिंग कर रखी, वो आए नहीं, तो नेचुरली फिर वो 100 की जगह 92 हुए, 93 हुए, 94 हुए, तो उनके लिए वो 94 तक जो लास्ट वाइल थी वो खोल दी उन्होंने। फिर 3-4 जो बचते हैं तो नेचुरली फिर वो नहीं आए तो फिर वो बेइज्जती होती है। सर वेस्टेज वाइल होती है उसको कहाँ करते हैं? वेस्टेज वो जो बच जाती है, नहीं बच जाती है, उसका पीरियड है ना, जैसे खुलने ओपन की वाइल तो 4 बजे क्लोज कर रहे हैं सेशन, उसके बाद उसको तो वो अपने उस पर ले आते हैं, फिर उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, उसको वाइल में ही वो रहेगी, फेंकते नहीं है, पर वो उसमें ही उसको रीयूज़ नहीं करेंगे फिर। ये है इसका। क्या सरकार को भेज देते हैं सर इसको? बिल्कुल डेली डाटा जाता है सरकार को, ऑन इसका इवन पोर्टल है, इवन पोर्टल पे एंट्रीज होती हैं कि एक वाइल 10 लोगों के लिए खुलती है, 10 जो है एक वाइल में वैक्सीनेट होते हैं, लेकिन सपोज वहाँ 8 ही आए और 2 नहीं आए तो 2 की तो वेस्ट हुई फिर तो वेस्टेज। सर कितने घंटे बाद खराब हो जाती है? एक कम से कम 4 घंटे के बाद हम उसको नहीं रीयूज नहीं करते फिर। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।